हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम एक और स्टोरी रीड करने वाले हैं। इसका टाइटल है द ग्रेटनेस ऑफ द गंगा। गाइस, बहुत ही प्यारी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। स्टोरी को पढ़कर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत से इसमें इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स भी आपको सीखने को मिलेंगे और आज की स्टोरी को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से रीड करेंगे। और यहाँ पर मैं एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बताऊंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कभी भी कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़े तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे उसके सेंस को पहचानना है। तो इसी तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इनहेंस करेंगे। तो गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। और स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं। द ग्रेटनेस यानी महानता ऑफ की द गंगा, गंगा की महानता। तो यहाँ पर ग्रेटनेस भी एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और गंगा भी एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। गंगा एक पर्टिकुलर नेम है। पर्टिकुलर नेम जो होता है वो एक प्रॉपर नाउन होता है। तो ये प्रॉपर नाउन है ग्रेटनेस यानी महानता, जिसको हम देख नहीं सकते। तो ये एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो गाइस, इसको हम इस स्टोरी के थ्रू रीड करेंगे। और गंगा नदी, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे भारत की द मोस्ट होली रिवर यानी सबसे ज्यादा पवित्र नदी है। तो शुरू करते हैं। सेठ रतनलाल वॉज वेरी मनी माइंडेड। तो इस स्टोरी में सेठ रतनलाल की बात हो रही है। पूरी स्टोरी इनके ही इर्द गिर्द घूमती है। वॉज यानी थे, वेरी बहुत, मनी माइंडेड। मनी माइंडेड का मतलब होता है ऐसे लोग जिनका पैसों के प्रति अधिक झुकाव होता है, उसको मनी माइंडेड कहा जाता है। यानी पैसे के प्रति लालच ज्यादा होना, जो लोग पैसे को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ऐसे लोग मनी माइंडेड कहे जाते हैं। तो सेठ रतनलाल बहुत मनी माइंडेड इंसान थे, यानी पैसे के प्रति उनका झुकाव ज्यादा था। ही वॉज प्राउड ऑफ his wealth and would look down upon the poor people। तो ही यानी वो, तो ही एक प्रोनाउन है। और प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी भी नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। यहाँ सीट रतनलाल की बात हो रही है। अब उनका नाम ना लेकर हमने यहाँ पर उनकी जगह वह का इस्तेमाल किया, यानी ही। तो ये एक प्रोनाउन है। वॉज थे, प्राउड ऑफ यानी ही वॉज इनको था, प्राउड यानी गर्व, ऑफ हिज वेल्थ यानी अपने पैसे का, अपने धन का, उनको अपने पैसे का गर्व था। एंड वुड, और वुड का यूज कब करते हैं? यानी जो पास्ट की हैबिट को दिखाया जाता है, पास्ट में होने वाले कामों को जब दिखाया जाता है तो वहां वुड का यूज करते हैं। वुड लुक डाउन अपॉन, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है यानी गिरी नजर से देखना या नीची नजर से देखना या घृणा की नजर से देखने को लुक डाउन अपॉन कहते हैं। तो नीची नजर से देखा करते थे द पुअर पीपल, गरीब लोगों को, यानी उनको अपने पैसे पर गर्व था और वो गरीब लोगों को नीची नजर से देखा करते थे। तो यहाँ पर पहले की बात हो रही है, यानी पास्ट के काम को बताया जा रहा है कि पास्ट के पहले ये काम अक्सर हुआ करता था। वो लोगों को, जो गरीब लोग हुआ करते थे, उनको हमेशा कैसे देखते थे? नीची नजर से या गिरी नजर से देखा करते थे। हिज डॉटर वॉज एंगेज्ड टू अ बॉय ऑफ अ रिच फैमिली। हिज डॉटर उनकी बेटी, वॉज यानी थी, एंगेज्ड का मतलब है सगाई हो गई। तो ये वी थ्री यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो बी क्रिया के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पैसिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट यानी जो काम करने वाला डोअर होता है, उसकी जगह जो एक्शन होता है उस पर जोर ज्यादा दिया जाता है। तो वॉज एंगेज्ड यानी सगाई हो गई थी, टू अ बॉय एक लड़के से, ऑफ अ रिच फैमिली एक धनी परिवार के। उनकी बेटी की सगाई एक धनी परिवार के लड़के से हो गई थी। द वेडिंग डे वॉज ड्रॉइंग नियर। तो वेडिंग डे का मतलब है यानी शादी वाला दिन, वेडिंग डे। वॉज ड्रॉइंग यानी आ रहा था। ड्रॉ मिस होता है जैसे खींचना। कोई भी चीज जब हमारी तरफ आती है तो उसको ड्रॉ कहते हैं, यानी अपनी तरफ को खींचना, यानी खींचा आ रहा था। नियर का मतलब है पास। शादी का दिन पास आ रहा था। द प्रेपरेशंस वर इन फुल स्विंग। तो इन फुल स्विंग एक ईडियम है, एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है जोर शोर से या पूरे जोरों पर। प्रेपरेशंस यानी तैयारियां, वर थी, इन फुल स्विंग यानी पूरे जोरों पर थी, यानी खूब जोर शोर से
तैयारियां चल रही थी। बट ओनली अ फ्यू डेज बिफोर द वेडिंग डे, लेकिन ओनली सिर्फ अ फ्यू डेज यानी सिर्फ कुछ दिन बिफोर पहले द वेडिंग डे यानी शादी के दिन के, द वाइफ ऑफ रतनलाल्स यंगर ब्रदर फेल इल, यानी द वाइफ पत्नी ऑफ रतनलाल्स यंगर ब्रदर, रतनलाल के छोटे भाई की पत्नी, फेल इल यानी बीमार पड़ गई। तो बीमार पड़ने के लिए फॉल जो फर्स्ट फॉर्म होती है, फेल सेकंड फॉर्म होती है, तो फॉल का यूज किया जाता है। फॉल यानी फर्स्ट फॉर्म और फेल सेकंड फॉर्म, फेल पड़ गई, इल यानी बीमार, यानी शादी के दिन के सिर्फ कुछ दिन पहले ही रतनलाल के छोटे भाई की पत्नी बीमार पड़ गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर ऑफ का यूज किया है और एक अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। तो जब दो सजीव इंसानों की बात की जाती है तो वहां पर पहले वाले के साथ एस का यूज करते हैं और दूसरे वाले के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। यानी पत्नी किसकी थी? छोटे भाई की। लेकिन छोटा भाई किसका था? रतनलाल का। तो रतनलाल के छोटे भाई, तो पहला ये रतनलाल है, रतनलाल का छोटा भाई की पत्नी फेल यानी बीमार पड़ गई। ठीक है। मैनी डॉक्टर्स एंड वे इसको इंग्लिश में वेड्स कहेंगे, ट्राइड टू ट्रीट हर बट इट डिडंट वर्क, यानी बहुत से डॉक्टर, मैनी डॉक्टर्स यानी बहुत सारे डॉक्टर्स एंड वैद, इसको हिंदी में वैद कहेंगे, जो हकीम होते हैं उनको वैद कहा जाता है। ट्राइड कोशिश की, टू ट्रीट यानी इलाज करने की, हर उसका, बट लेकिन इट यानी इट डिडंट वर्क यानी कोई फायदा नहीं हुआ, यानी उन्होंने जो इलाज किया तो इट डिडंट वर्क, इसने काम नहीं किया, जो भी इलाज किया गया उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। ये डिडंट है और ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, इसको डिड नॉट भी पढ़ा जा सकता है। इट डिडंट वर्क, इसने कोई काम नहीं किया। बहुत सारे डॉक्टर और वैद्य ने उसका इलाज करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रतनलाल वॉज वरीड, तो रतनलाल वॉज था, वरीड यानी चिंतित। तो वरीड यहाँ पर एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऐसे वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, ऐसे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। यानी रतनलाल बहुत चिंतित था। कैसा था? चिंतित। द वेडिंग एंड द इलनेस इन द फैमिली कुडंट गो साइड बाय साइड। तो द वेडिंग यानी शादी, एंड द इलनेस और बीमारी, इन द फैमिली परिवार में, कुडंट गो यानी नहीं चल सकी, साइड बाय साइड का मतलब है साथ साथ। तो परिवार में बीमारी और शादी साथ साथ नहीं चल सकती थी। कुडंट है, इसको कुड नॉट कहा जाएगा, और कुड एक मॉडल होती है जो कि कैन का पास्ट होता है। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कंसल्टेड वन अनदर एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द सिक पर्सन should be moved to the hospital to keep the wedding free of any bad happening. The members यानी सदस्य ऑफ द फैमिली परिवार के, कंसल्टेड यानी विचार विमर्श किया या सलाह मशवरा किया, वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे से, एंड और इट वाज डिसाइडेड यानी ये फैसला किया गया, दैट की द सिक पर्सन यानी बीमार व्यक्ति को, जो भी घर में बीमार है, शुड बी मूव्ड यानी ले जाया जाए। शुड बी मूव्ड, शुड एक मॉडल है और मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है वो पैसिव वॉइस होता है। शुड बी मूव्ड यानी ले जाया जाए। टू द हॉस्पिटल, टू कीप रखने के लिए, द वेडिंग फ्री यानी शादी को फ्री यानी मुक्त रखने के लिए, ऑफ एनी यानी किसी भी बैड हैपनिंग यानी बुरी दुर्घटना से। तो परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया, सलाह मशवरा किया और ये फैसला किया गया कि जो बीमार व्यक्ति है उसको वेडिंग को किसी बुरी दुर्घटना से फ्री रखने के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। द सिक पर्सन वॉज एडमिटेड इनटू अ हॉस्पिटल, यानी उस बीमार व्यक्ति को वॉज एडमिटेड यानी एडमिट किया गया, इनटू अ हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल में उस बीमार व्यक्ति को एडमिट किया गया। ये भी पैसिव वॉइस है, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बीमार व्यक्ति कौन था? उसकी पत्नी, मतलब पत्नी थी उसके छोटे भाई की, रतनलाल के छोटे भाई की पत्नी। द वेडिंग डे अप्रोच्ड नियरर, यानी शादी का दिन अप्रोच्ड यानी आने लगा, नियरर और करीब यानी आ गया।
शादी का दिन और करीब आ गया, नियरर, इसमें लास्ट में ई आर लगा है और एक ई एस टी भी लगा जा सकता है। जब नियर के साथ ई आर लगा है तो ये कंपेरेटिव डिग्री है, ई एस टी लगता तो ये सुपरलेटिव डिग्री होती। तो कंपेरेटिव डिग्री में और का यूज किया जाता है, यानी और अधिक, और सुपरलेटिव में सबसे ज्यादा की बात की जाती है। तो शादी वाला दिन और करीब आ गया। दिस एक्ट ट्रबल्ड द सोल ऑफ रतनलाल। इस काम ने, यानी दिस एक्ट यानी इस कार्य ने, ट्रबल्ड यानी परेशान किया, वी टू है, परेशान किया, द सोल ऑफ रतनलाल यानी रतनलाल के मन को, सोल मीन्स होती है आत्मा, मन। तो इस काम ने रतनलाल के मन को परेशान किया, यानी वो इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ही डिडंट फील गुड अबाउट इट एट ऑल। ही यानी उसने, डिडंट फील ये डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। डिडंट फील यानी महसूस नहीं किया, गुड अच्छा, अबाउट इट इसके बारे में, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, उसने इसके लिए या इसके बारे में बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं किया। ही हैड नेवर बीन अ रिलीजियस मैन। ही वो, हैड नेवर कभी नहीं, बीन यानी रहा था, अ रिलीजियस मैन एक धार्मिक व्यक्ति, वो एक धार्मिक व्यक्ति कभी नहीं रहा था। बीन मीन्स होता है होना, और ये एक थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, यानी ही हैड नेवर बीन, तो बीन एक थर्ड फॉर्म होती है बी क्रिया की। दिस टाइम he prayed to God and took a vow that he would take a dip in the holy Ganga every full moonlight night if his younger brother's wife got well. तो this time यानी इस बार, he prayed उसने प्रार्थना की, to God ईश्वर से, and took a vow और एक प्रतिज्ञा ली। took जो कि टेक की सेकंड फॉर्म होती है, टेक मीन्स होता है लेना, वो मीन्स होती है कसम, प्रतिज्ञा, शपथ। तो टुक वो यानी एक प्रतिज्ञा ली, दैट की ही वुड टेक वो लगाएगा या लेगा, अ डिप एक डुबकी, इन द होली गंगा पवित्र गंगा नदी में, एवरी यानी हर, फुल मून लाइट यानी पूर्ण चंद्रमा की रात को, इफ अगर हिज यंगर ब्रदर्स वाइफ अगर उसके छोटे भाई की पत्नी गॉट वेल यानी ठीक हो गई, गेट वेल मीन्स होता है ठीक होना, गॉट वेल सेकंड फॉर्म है तो ठीक हो गई। तो हालांकि वो इंसान, जो रतनलाल की बात हो रही है, वो कभी भी एक धार्मिक इंसान नहीं रहा था, लेकिन इस बार उसने ईश्वर से प्रार्थना की और एक प्रतिज्ञा ली कि वो हर पूर्ण चंद्रमा की रात को पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाएगा अगर उसके छोटे भाई की पत्नी ठीक हो गई। ठीक है। He noticed that from that day onwards, the condition of the sick person showed the signs of improvement. He noticed उसने देखा, that कि from that day onwards, इसका मतलब होता है उस दिन से, from से that day उस दिन, onwards का मतलब आगे के लिए, तो उस दिन से ही द कंडीशन दशा या हालत ऑफ द सिक पर्सन उस बीमार इंसान की, शोड यानी दिखाए, द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी सुधार के संकेत, यानी उसने देखा, उसने नोटिस किया कि उस दिन से ही उस बीमार व्यक्ति की हालत ने सुधार के संकेत दिखाए, यानी उसकी जो हालत थी वो धीरे धीरे उसमें सुधार होने लगा। ओके। शी रिकवर्ड फास्ट एंड इवन अटेंडेड द मैरिज सेरेमनी ऑफ हर niece. शी उस वो रिकवर्ड का मतलब होता है ठीक हो गई, फास्ट तेजी से यानी जल्दी ही, इवन एंड इवन और भी, अटेंडेड यानी अटेंड किया या शामिल हुई, द मैरिज सेरेमनी शादी की रस्म में, ऑफ हर niece अपनी भतीजी की, वो जल्दी से ठीक हो गई और उसने अपनी भतीजी की शादी की जो रस्म थी उसको भी अटेंड किया। रतनलाल ऑल्सो केप्ट हिज वर्ड ऑफ प्लेज। रतनलाल ने ऑल्सो यानी भी, केप्ट यानी रखा, हिज वर्ड ऑफ प्लेज का मतलब अपनी प्रतिज्ञा के शब्द, यानी उसने जो प्रतिज्ञा ली थी तो उसका जो वादा किया था कि वो हर साल पूर्णिमा की जो रात होती है, पूर्ण चंद्रमा की रात, उसको पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाएगा, तो उसने अपने उस वादे को, उस प्रतिज्ञा के वादे को भी पूरा किया। फॉर हिज रिमेनिंग लाइफ टेकिंग अ होली डिप ऑन एवरी फुल मून नाइट बिकेम हिज रिचुअल विच ही नेवर डू। फॉर यानी से, हिज रिमेनिंग लाइफ यानी अपना बचा हुआ जीवन तक, फॉर यानी तक, हिज रिमेनिंग लाइफ यानी उसका जो जीवन शेष बचा था उस तक, टेकिंग यानी लगाना, होली डिप
एक पवित्र डुबकी ऑन एवरी फुल मून नाइट, यानी हर पूर्णिमा की रात। बिकेम हो गया हिज रिचुअल का मतलब होता है अनुष्ठान, यानी इसको हम अपनी भाषा में रिवाज भी कह सकते हैं कि कोई भी काम करने की जो आदत बन जाती है, एक रिवाज जो होता है, तो उसका यानी हर पूर्णिमा की रात को उस नदी में एक पवित्र डुबकी लगाना उसका एक अनुष्ठान बन गया, विच जिसको ही नेवर उसने कभी नहीं ब्रोक तोड़ा, जिसको उसने कभी नहीं तोड़ा। द गिस्ट यानी सार, इस स्टोरी का सार क्या है, क्या सिखाती है ये स्टोरी हमको? रतनलाल्स वो एंड रिकवरी ऑफ द पेशेंट वर प्योरली अ कोइंसिडेंट। तो रतनलाल्स वो का मतलब है रतनलाल की प्रतिज्ञा, अपोस्ट्रोफी एस है, इसका यूज का की के सेंस में किया जाता है। रतनलाल की प्रतिज्ञा एंड रिकवरी ऑफ द पेशेंट यानी उस मरीज का ठीक होना। वर यानी थे, प्योरली आम तो प्योरली का मतलब पूरी तरह से या शुद्ध रूप से, को इंसिडेंट यानी एक संयोग। रतनलाल की प्रतिज्ञा और उस मरीज का ठीक होना पूरी तरह से एक संयोग था, बट लेकिन इट शोज ये दिखाता है दैट की फेथ यानी आस्था, जिसको हम विश्वास कहते हैं, किसी जिस चीज में हम विश्वास रखते हैं वही हमारी आस्था होती है। इज रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता होती है टू स्टडी स्थिरता की, वंस स्पिरिचुअल बिलीफ यानी इंसान के, वंश यानी इंसान के आध्यात्मिक विश्वास में। लेकिन ये दिखाता है कि एक इंसान के आध्यात्मिक विश्वास को स्थिर रखने के लिए आस्था की आवश्यकता होती है। द गंगा इज मेयरली अ सिंबल ऑफ दैट फेथ। द गंगा इज मेयरली यानी सिर्फ है, अ सिंबल यानी संकेत, संकेत ऑफ दैट फेथ उस विश्वास का, उस आस्था का। ये जो गंगा नदी है वो सिर्फ एक प्रतीक है, एक संकेत है, इसको हम प्रतीक भी कहेंगे। एंड द रिचुअल इज द एंकर ऑफ द शिप, और ये अनुष्ठान इज है द एंकर ऑफ द शिप यानी जहाज का लंगर, और ये जो अनुष्ठान है ये जहाज का लंगर है। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।